वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बीएससी स्टैटिस्टिक्स बुक पार्ट 2 चैप्टर नंबर 16 का 16.13 क्वेश्चन। 16.13 का पार्ट बी। हम पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। 16.13 पार्ट बी में क्या है? अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 इज टेकन फ्रॉम अ रैंडम पॉपुलेशन विद अ नोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। मतलब हमें n गिवन है और सिग्मा स्क्वायर भी गिवन है। If the mean of the sample size is 42.6, test the null hypothesis mu is equals to 45 against the alternative hypothesis mu is less than 45 with level of significance 0.05. So let's solve this question. जी तो हम देखेंगे हमें ये सब गिवन है और अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने प्रॉपर हाइपोथेसिस का टेस्ट बनाना है, तो हाइपोथेसिस के तौर पे इसको सॉल्व करते हैं, जो कि बेसिक 5 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस बनानी है, तो जो बनाते हैं हाइपोथेसिस, इस तरह से हम अपनी हाइपोथेसिस बना लेंगे जिसमें हमारे पास एज नॉट जो है वो है म्यू इज इक्वल्स टू 45 और जो एज वन है वो है म्यू इज लेस देन 45। सेकंड स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास ये होगी क्योंकि हमारे पास सिंगल मीन गिवन है और उसके बाद हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इधर 25 के ऊपर अंडर रूट हमने इसलिए लिए क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सिग्मा स्क्वायर है और जो हमें फॉर्मूला में रिक्वायर है वो सिंपल सिग्मा है, सिग्मा स्क्वायर नहीं है। तो जब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो सिंपल सिग्मा हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो जो आंसर आएगा हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये आंसर आया है -2.88। उसके बाद हम क्रिटिकल रीजन देखेंगे। क्रिटिकल रीजन में हमने जो सही वाला साइन होता है लेस देन लेना है या ग्रेटर देन लेना है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं अपने एज वन से। एज वन जो था हमारे पास वो लेस देन के साइन के साथ है, तो यहाँ पे भी लेस देन का साइन आएगा। और अगर हम लेस देन का साइन लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होगी उसको हम माइनस के साथ लिखेंगे। तो इधर हमारे पास क्रिटिकल रीजन में जो वैल्यू आई है वो आई है -1.64। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो से -2.88 है, एक्चुअली ये इससे लेस देन ही है। ठीक है जी, तो इससे लेस देन होना चाहिए क्योंकि जो माइनस में वैल्यू होती है वो जितनी बड़ी होती जाती है उतनी छोटी होती जाती है, तो ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है। तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या कंक्लूड करेंगे कि हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। तो ये था हमारा क्वेश्चन 16.13। अब हम करते हैं 16.14। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16.14 ए पार्ट, जिसमें वो कहते हैं द हाइट्स ऑफ द कॉलेज ऑफ मेल स्टूडेंट are known to be normally distributed with a mean of 67.39 inches and sigma is equals to 1.30 inches. A random sample of 400 students showed a mean of a height 67.47 inches. Using a 0.05 significance level, test the hypothesis age not this and against the alternative hypothesis age 1 is this. Age not is mu is equals to 67 and age 1 is mu is greater than 67.39. Let's make the given solution. ओके, तो अब हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। ये सब डाटा अब हमें गिवन है। अब हम बनाएंगे सबसे पहले ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में हम इस तरह से हाइपोथेसिस बनाएंगे। सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। थर्ड में हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यही वाली यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ की है। अब हम इसका क्रिटिकल रीजन लिखेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो था एच वन वो लेस देन था, तो हमने क्रिटिकल रीजन में भी लेस देन की वैल्यू लगा के माइनस के साथ ली थी। लेकिन अभी यहाँ पे एच वन जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन है, तो अब इधर हम ग्रेटर देन का साइन ही यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ वैल्यू किस तरह से देखते हैं। तो वैल्यू हम बुक से ही देखेंगे। पेज नंबर है हमारे पास, पेज नंबर है 138। इसमें अगर हम देखते हैं 0.05 के साथ हमारे पास क्या वैल्यू है, तो वैल्यू हमारे पास 1.96 और ये चूँकि ग्रेटर देन है तो हम 1.96 को प्लस साइन के साथ लिखेंगे। लेकिन हम ये 1.96 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट नहीं है। अब वन टेल और टू टेल क्या है, अगर तो हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन की बात हो रही हो, जैसे अभी हमारे पास यहाँ हाइपोथेसिस में हो रही है, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन कहा और इससे ही प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेस देन कहा, तो ये दोनों जो क्वेश्चंस होंगे ये वन टेल क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अगर ये एज वन में भी हमारे पास नॉट इक्वल आ रहा होता, जैसे एज नॉट इक्वल और एज वन इज़ नॉट इक्वल, मतलब आगे हम जब क्वेश्चन करते हैं तो मैं डिस्कस करूँगी कि कब ये टू टेल टेस्ट होगा। लेकिन जहाँ पे भी ग्रेटर देन और लेस देन हो एज वन के अंदर, वहाँ वो वन टेल टेस्ट हो जाएगा। तो ये दोनों वन टेल टेस्ट थे जिसकी वजह से हमने यहाँ पर वन टेल वाली वैल्यूज़ लगाई थी। तो अभी हम 0.05 के साथ देखेंगे वन टेल टेस्ट में, तो ये 1.645 वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम क्रिटिकल रीजन में लिख देंगे। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली है। अब हम अपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है या नहीं करती।
तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1.23 और जो हमारी क्रिटिकल रीजन की वैल्यू थी वो थी 1.645। तो 1.23 जो है वो लेस देन है 1.645 से। इसका मतलब ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करती। तो अब हम क्या कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन हम ये करेंगे कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे एच नॉट को। हाँ जी, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे एच नॉट को और ये क्वेश्चन यही भी ख़त्म होता है। अब इसका हम बी पार्ट कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं 16.14 का बी पार्ट, तो है द IQs ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 123. A random sample of 49 students showed an average IQ of 120.67 with standard deviation 8.44. Test the hypothesis that mu is equals to 1.123 against the alternative that it is less. So this is the point to be noted, that it is less, which means that our hypothesis will be less than, राइट। तो अब हमें यहाँ पे जो क्या क्या गिवन है, म्यू इज इक्वल्स टू 123, एन इज इक्वल्स टू 49, एक्स बार इज 120.67 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8.44। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन विद द प्रॉपर स्टेप्स। चलिए जी, ये देखिए म्यू हमारे पास है 123 और ये सब हमने गिवन वैल्यूज़ देख ली, एन ये था, एक्स पर ये और ऐसे। अब हमने अपनी ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस बनाई है। नल हाइपोथेसिस में हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू 123 और एच वन में है इट इज़ लेस देन, राइट, लेस देन 123। ओके, तो अगर अब लेस देन है तो क्रिटिकल रीजन में भी हम जो है लेस देन की वैल्यू यूज़ करेंगे। और जब हम लेस देन की वैल्यू यूज़ करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो माइनस के साथ आ जाती है, ठीक है जी। और ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगी। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि हमने एक्सेप्ट करना है एच नॉट को या फिर रिजेक्ट करना है। सॉरी, यहाँ बाय मिस्टेक टी लिखा गया था, यहाँ जेड आएगा क्योंकि हम यहाँ पे जी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। चैप्टर 16 जी टेस्ट का है। चलिए जब कैलकुलेशंस कर लेते हैं। चलिए जब हम भी देखते हैं हमने कैलकुलेशंस की, हमारे पास आंसर जो आ गया वो आ गया -1.93। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं डिस्कस करती चलूँ, ये अगर हम देखें ये वाली यहाँ पे अपने फार्मूला में, तो पहले मैंने सिग्मा यूज़ किया था, जैसे कि आप ऊपर वाले फार्मूला में देखिए 16.13 में जब 14 के ए पार्ट में मैंने इधर सिग्मा यूज़ किया, 13 के बी पार्ट में भी सिग्मा यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे मैंने एस यूज़ किया। एक्चुअली ये एक केस है कि जब हमें पॉपुलेशन का जो है वेरिएंस गिवन होगी तो हम, या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा तो हम सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर यूज़ करेंगे, लेकिन जब हमें सैंपल का गिवन होता है तो हम एस यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हमने यहाँ पे एस यूज़ किया। अब हमने इसके बाद वैल्यूज पुट की और हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया -1.93। अब हमने डिसीजन लेना है, कंक्लूड करना है कि हमने एच नॉट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। हमारे पास जो वैल्यू आई है क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो -1.64 से छोटी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास वैल्यू है -1.93। ये वैसे बड़ी है लेकिन ये छोटी ही है, क्योंकि जो माइनस में वैल्यू होती है अगर वो बड़ी हो तो वो छोटी हो जाती है, छोटी हो तो बड़ी हो जाती है। तो मतलब ये कि फिर ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है और हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। तो हमारे पास कंक्लूजन ये आएगा रिजेक्ट एच नॉट। सो हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। तो यहीं पे ये वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।